ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो आज हमारे सामने एक ऐसी भक्त बैठी हुई हैं जिनके साथ बाबा ने एक बार नहीं पता नहीं कितने बार चमत्कार किए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम? वीना आनंद। आप कहाँ रहते हैं वीना जी? सुभाष नगर में। सुभाष नगर में। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, मतलब आप बाबा से कैसे जुड़े? मैं 2014 में जुड़ी बाबा से। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैं और मेरी सहेली पार्क में घूमने जाते थे शाम को। तो किसी कारणवश वो जा नहीं पाई शाम को पार्क में। उसने कहा भी मैं आज जा नहीं पाऊँगी तो तुम अकेली चली जाना। मेरा अकेले जाने का मन नहीं किया, लेकिन मैं तैयार थी। उस दिन कुदरती बात है कि वीरवार था। पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में क्या आया कि मैंने कहा चलो आज मंदिर चलते हैं। अच्छा। वैसे ही दर्शन कराते हैं। तो फिर दर्शन करने के लिए मैं मंदिर में गई तो वहाँ आरती हो रही थी। शाम का समय था, बाबा की आरती हो रही थी। मैंने कभी आरती नहीं सुनी बाबा की। मेरे कानों में आरती पड़ी, मुझे अच्छा लगा। मैं खुद ब खुद ना बाबा की ओर खिंची चली गई। माता का मंदिर है हमारे वहाँ पे एक ब्लॉक में। तो वहाँ बाबा का भी है, आसन लगा रखा है उन्होंने। वहाँ पे वीरवार पूजा होती है, अर्चना होती है बाबा की। तो मैं वहाँ चली गई, आरती हो रही थी, सब हाँ मस्ती से आरती गा रहे थे, सब मगन थे। मैं भी हाथ जोड़ के प्रणाम करके खड़ी हो गई। और आरती मुझे आती नहीं थी, मैं बोल तो पाई नहीं, लेकिन मैं सुनने का आनंद पूरा उठाया मैंने बाबा की आरती का। तो आरती हुई, मैंने उनसे पूछा भी कब कब होती है। उन्होंने कहा वीरवार को होती है, शाम को इतने बजे होती है। पहले बाबा का गुणगान होता है, उसके बाद आरती होती है, उसके पश्चात प्रसाद वितरण होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वीरवार क्या किया, अपने मतलब कि उसको सैर को बंद करके मैं मंदिर जाने लगी। बाबा से जुड़ने का ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा। फिर वहाँ पे साईं संध्या हुई, मुझे पता चला साईं संध्या हो रही है, तो वहाँ गई मैं। तो सब जैसे 10 बजे प्रसाद बढ़ता है, सब खाने चले गए। मैं ग्रुप के साथ, मेरे नेबर्स के साथ जाती थी। वो कहती थी 10 बज गए, चलो प्रसाद खाने चले। मैं कह नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो मुझे बाबा के गुणगान में ज़्यादा आनंद आता था, कीर्तन में। तो मैं 12 और 1 बजे के बाद जब ख़त्म हो, आरती होने के बाद प्रसाद लेके फिर मैं कह जाती थी। फिर मुझे प्रसाद मिलता ज़रूर था। कभी ऐसा नहीं कि मैं बिना प्रसाद के आई हूँ। 1 बजे, रात के 1:30 बजे पूरा ख़त्म होने के पश्चात ही मैं आती थी घर पर। तो इस तरह धीरे धीरे फिर मेरा और मन मतलब कि उनके प्रति प्रति बढ़ता गया, रुचि बढ़ती गई। फिर एक बार मैंने बेटे को कहा कि मुझे शिरडी जाना है ऐसे ऐसे। तो हम पहले गए अपनी मासी के यहाँ पर। फर्स्ट टाइम था मेरा, जुलाई का महीना था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बड़े बेटे के साथ गई मैं। कभी घर से बाहर मैंने पैर नहीं रखा था ज़िंदगी में। पहली बार मैं शिरडी में गई, वही बेटे के साथ, मासी के साथ गई। उनके घर रुकी। तो अगले दिन हम शिरडी गए, वहाँ बाबा का स्वरूप देखा मैंने। मेरे आंखें नम हो गई उन्हें देखते ही। जैसे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा हो, सुन्न हो गया एकदम से। सामने, उनके सामने आते ही ना मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहा कि मैंने उनसे क्या बोलना है, क्या पूछना है। बिल्कुल सुन्न हो गया मेरा माइंड। तो लेकिन उसके पश्चात भी दर्शन करने के आने के बाद भी मुझे ऐसा लगा, जैसे बातें सुनती थी उनके बारे में, अरे ये तो कोई कहता मुसलमान है, कोई कहता हिंदू है। ये बात मेरे माइंड में भी आ गई कहीं ना कहीं। अच्छा। आ गई मेरे दिमाग में भी। कोई कहता ढोंगी है, ये है, वो है। एक दिल करे मानता था, एक दिल मतलब कि सवाल भी करता था, आता था मेरे दिमाग में ये सवाल। फिर मैं किसी के साथ फिर से शिरडी आई अपने नेबर्स के साथ। तो वहाँ जहाँ वो पढ़ते हैं किताब वगैरह, वो पारायण कक्ष, तो वो मुझे मेरी सहेली पारायण कक्ष में ले गई। तो कहती तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा है ना, तुम साईं सही चित्र लो और आंखें बंद करके उसको खोल दो। जो भी सवाल होगा ना, वो बाबा जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसके थ्रू आपको बोल देंगे। तो मैंने आंखें बंद की, उनका प्रणाम, उनका नाम स्मरण किया। हलचल चल रही थी मेरे मन में, दुविधा चल रही थी, बहुत ज़्यादा दुविधा चल रही थी। बाबा असल में हैं या मतलब कि ढोंगी है, या मुसलमान है, या हिंदू हैं, बहुत कुछ मेरे दिमाग, मानूं या ना मानूं, उनको बहुत कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। तो मैं फिर वहाँ पारायण कक्ष में गई,
जैसे मेरी सहेली ने बताया। हाँ तो आप कहाँ से? हाँ, मैं पारायण कक्ष में गई, मैंने साईं से चित्र उठाया, बाबा को प्रणाम किया और साईं से चित्र आंखें बंद की और आंखें बंद करके मैंने ऐसे खोल दिया। खोल के जब देखा तो वही सवाल आया मेरे जो दिमाग में कि मानना है तो अच्छे से मानो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। वो एक पाठ अध्याय भी है, जब उन्होंने किसी को कहा था कि जा मेरे लिए ये बकरा काट के ला, पता नहीं पंडित जी को बोला था, हाँ बोला था, और उन्होंने, वो पंडित थे, महापंडित थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और चक्कू उठा के चल पड़े थे। वो बिल्कुल एक अध्याय सुना होगा, वही अध्याय खुला और उन्होंने ये कहा, संदेश मेरे लिए यही भेजा, मानना है तो दिल से मान, नहीं तो मुझे छोड़ दे। बस ये सवाल, ये मैं जब जवाब उनका सुना तो मेरे मन में आ गया कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, बाबा मेरे लिए मेरे पिता का रूप है। बस मैंने उन्हें पिता धार लिया। तब मतलब आप पिता के रूप में मानते मैंने हैं? मान लिया मेरे पिता हैं। जब मैं मायके, ये मेरा मायका है, शिरडी मेरा मायका है, मैं आती हूँ, जब जब बुलाते हैं मैं आती हूँ।